नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। नए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक नई खबर के साथ। थोड़ी देर में ही क्राइम रिव्यू मीटिंग शुरू होने वाली है। एलजी आवास पर धीरे धीरे अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अधिकारी पहुंचने लगे हैं एलजी आवास पर, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी जहां पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में क्राइम रिव्यू मीटिंग होगी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। कई सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में दिल्ली के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। साथ ही पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो वारदातें हुई हैं उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस ने किस तरह का काम किया है, कितनी वारदातों का खुलासा हुआ और कितनी वारदातों का खुलासा नहीं हुआ, ये रिपोर्ट, ये टैली पुलिस को उपराज्यपाल के सामने पेश करनी होगी। पूरा डेटा, पूरी डिटेल्स आज अधिकारियों से एलजी विनय कुमार सक्सेना लेने वाले हैं। इस मीटिंग में देखा जाएगा कि अभी तक जितने भी मामले आए हैं, खासतौर पर क्राइम से जुड़े हुए चाकूबाजी की घटनाएं जितनी सामने आई हैं, उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और क्या वो एक्शन काफ़ी है या नाकाफ़ी है। क्यों मामले इस तरह के बार बार सामने आ रहे हैं, इसे लेकर भी एलजी मीटिंग करने वाले हैं और मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे लगता है कि अब भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो एलजी आवास आ रहे होंगे। कौन कौन से अधिकारी हैं जो पहुंचे हैं, किन किन को आपने अभी तक देखा है वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि जो स्पेशल सीपी हैं पाठक जी, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए एलजी हाउस पहुंच गए हैं। इसके अलावा तमाम जिलों के जो डीसीपी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही जिन इलाकों में ये आपराधिक वारदातें हुई हैं वहां के एसीपी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं और वो भी पहुंच गए हैं। तो कुछ ही देर में जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। और आपको बता दें कि सभी जिलों के डीसीपी इस बैठक में शामिल होंगे। जिन इलाकों में आपराधिक वारदातें हुई हैं वहाँ के एसीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे, सभी स्पेशल सीपी होंगे और साथ ही दिल्ली पुलिस के सीपी भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं उसको लेकर के एलजी साहब ने सीधे अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली में जो क्राइम कंट्रोल को लेकर के काम करने की बात दिल्ली पुलिस कहती है उस पर उन्होंने क्या काम किया है। और कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई वारदातें हुई हैं और उसको लेकर के जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो अपराधों का अनावरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो अपराधी हैं उनके दिलों और दिमाग में पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो चुका है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से राजनीतिक दल बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो आपराधिक वारदातें हैं वो बढ़ी हैं, यही वजह है कि दिल्ली वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार की जवाबदेही भी तय हो और जो दिल्ली पुलिस है उसकी भी जवाबदेही तय हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं एलजी साहब, तो वो कानून व्यवस्था को दिल्ली सरकार के हाथ पे दे दें। और दिल्ली सरकार जिस तरीके से अस्पतालों को बेहतर कर चुकी है, जिस तरीके से स्कूलों को बेहतर कर चुकी है, उसी तरीके से कानून व्यवस्था को भी वो दिल्ली के अंदर बेहतर करेगी। और कई सवाल विपक्ष के नेताओं ने भी खड़े किए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, क्योंकि देश विदेश से लोग इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आएंगे, ऐसे में इस तरीके की अगर वारदातें होंगी तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का माहौल व्याप्त होगा। इसीलिए एलजी साहब ने पहल करते हुए अधिकारियों को बुलाया है और कहीं ना कहीं आज अधिकारियों को फटकार भी लगेगी एलजी की तरफ से कि कानून व्यवस्था जिस तरह से दिल्ली के अंदर चरमराई है उसके पीछे की वजह क्या है और थाने स्तर पर अब काम करने की ज़रूरत है। और अधिकारियों को हो सकता है कि सख्त निर्देश दिए जाएं कि वो अपने इलाके में पेट्रोलिंग करें, पैदल गश्त करें, ताकि अपराध पर अंकुश लगे और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप हो कि वो सुरक्षित हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली पुलिस उनकी सेवा में सदैव तत्पर है। ये जो नारा है दिल्ली पुलिस का, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना चाहिए और एक संदेश आना चाहिए कि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा में 24 घंटे
सड़कों पर है और जब भी कोई ऐसी वारदात होगी तो उसका तत्काल अनावरण किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों में पुलिस के प्रति एक खौफ पैदा हो और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। जी। अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें बलराम, तो शायद दिल्ली के अलावा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर क्राइम रेट इतना ज़्यादा हो। मैं रिपोर्ट देख रहा था एनसीआरबी की, बाकी जगहों का अगर हम लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लक्षद्वीप में देख पा रहा हूँ, पौंडीचेरी में देख पा रहा हूँ, चंडीगढ़ की हम बात करें, क्राइम रेट सारे केंद्र शासित राज्यों का मिला करके उतना नहीं होगा जितना कि अकेले दिल्ली का हो रहा है। तो ऐसे में क्यों दिल्ली में इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है? क्या कारणों पर, क्या वजह पर कभी चर्चा हुई है? बढ़ रहा है सबको पता है, होने के बाद क्या एक्शन लेना है पुलिस को पता है, लेकिन होने से पहले क्राइम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्या वजह है कि क्राइम बढ़ रहा है? क्या वजह है कि आए दिन चाकूबाजी होती है? इसके पीछे साइकोलॉजी को स्टडी किया गया क्या क्रिमिनल्स की? देखिए, यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाई है और बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं और जिस तरीके से अपराधी पुलिस को चकमा दे करके आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब उस इलाके के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार वो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए किस तरीके के कदम उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में चाहे हत्या हो चाहे लूट हो, ऐसे संगीन अपराध लगातार बढ़े हैं और यही वजह है कि चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली में जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसको कंट्रोल करने के लिए आखिरकार एलजी साहब किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। और यही वजह है कि आज एलजी ने खुद अधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस क्राइम रिव्यू मीटिंग के ज़रिए वो अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपराधिक वारदातें हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया। और यही वजह है कि आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, साथ ही जो स्पेशल सीपी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो जिले स्तर पर जिन अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी है यानी डीसीपी, वो भी सभी जिलों के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही जिन इलाकों में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं वहाँ के एसीपी को भी बुलाया गया है इस बैठक में, ताकि वो बताएं कि उनके इलाके में इस तरीके की जब वो आपराधिक वारदातें हुई तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने क्या किया, जो रजिस्टर्ड गैंग हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है, जो अनरजिस्टर्ड वाहन हैं दिल्ली के अंदर चल रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और जिस तरीके से प्रगति मैदान के टनल के पास महज 17 से 18 सेकेंड के अंदर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, 18 जून में करीब 24 घंटे के अंदर 4 हत्याएं हुई, तो इसको लेकर के उन्होंने क्या कदम उठाया, किस तरीके से उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। और जिस तरीके से आज माहौल बनाया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि इन सभी कहीं ना कहीं सरकार भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है बलराम, क्योंकि दिल्ली सरकार भी चाहती है कि जब हमारे हाथ में पावर आई है, जनता ने हमें चुना है, तो क्यों ना जनता के प्रति जो सुरक्षा का भाव है वो हमारे मन में हो, जनता की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो हमारे हाथों में हो, हमारे कंधों पर दारोमदार हो कि हम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। शायद दिल्ली सरकार बार बार इसीलिए राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।